ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट अब ऊपर से पूरी बढ़त अपनी खो चुका है। 2 पॉइंट नीचे निफ्टी, 50 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और निफ्टी आईटी निफ्टी बैंक दोनों में 150 से 200 पॉइंट की गिरावट। अब इस गिरावट में कैसे ट्रेड करना है वरुण जी बताएंगे। वरुण जी, दोबारा आपका स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। फटाफट से बताइए, अब निफ्टी का कौन सा सपोर्ट दिख रहा है आपको नेक्स्ट? जी। विवेक जी, गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूवर्स को। देखिए विवेक जी, हमने कल के क्षेत्र में बात किया था 25,700 के आसपास निफ्टी का 52 ये में है और वहां से हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखा था। बट तभी हमने बात किया था कि 25,900 950 एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखेंगे तो 3-4 बार जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया था वही जोन से लिया था। तो आज के क्षेत्र में हमने जब मॉर्निंग में बात किया था 200 ऐसे में डे जो आवरली का था वहीं पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था और वहां से एक अच्छा रिजेक्शन आया है। और हो सकता है लाइकली चांसेस के कल का लो जो है वो ब्रेक कर सकता है अगर ऐसा ही ट्रेड बनता रहा, क्योंकि सारे जो इंडिकेटर्स है वो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं। जब तक 25,950 980 के ऊपर क्लोज नहीं आता हम वही डाउन ट्रेंड में बने रहेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे तो नेगेटिव सिचुएशन बनता दिख रहा है निफ्टी के अंदर। और निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा मॉर्निंग के सत्र में काम कर रहा था, बट एकदम से एक सेलिंग प्रेशर आया है और करीबन 59,000 के आसपास एक जो राउंडिंग नंबर्स का एक सपोर्ट होता है वहां पर है। और जो मेजर सपोर्ट है 58,750 का, वहां पर भी हो सकता है कि अगर टेस्ट करने चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां से अगर क्लोजिंग हमें मिलती है उसके नीचे तो वरिंग साइन होगी बैंक निफ्टी के अंदर। और जो लीडिंग इंडेक्स है वो अगर डाउन ट्रेंड में चला जाता है तो फिर निफ्टी और नीचे के स्तर पे जा सकती है। ठीक है सर। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय निफ्टी में देखने के लिए मिल रही है और ध्यान रखिएगा। ये 25,900 950 का जो लेवल था, काफ़ी बार हम बात भी कर चुके हैं इस लेवल को लेकर और पिछले 2 दिन में, और वहाँ पर थक रहा है निफ्टी, पार नहीं कर पा रहा है। ठीक है सर। अब फटाफट से आप अपनी रिकमेंडेशंस पर रिव्यू कर दीजिए, उसके बाद फिर नई कॉल्स या फिर दर्शकों के सवाल लेते हैं। जी। विवेक जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर हमारा जो फ्यूचर्स में और कैश में एज वेल एज दोनों में हमारा बाइंग कॉल है। और देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट काफी अच्छा कारोबार कर रहा है क्षेत्र में फ्लैट का टेरिटरी में, बट उसी लेवल पे आसपास जब हमने रेकमेंड किया था वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह है। अगर फ्यूचर में पोजीशन है 79 का क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अगर कैश में आपका पोजीशन है तब बिल्कुल अक्यूमुलेट कर सकते हैं करीबन 75 74 तक। 72 का आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही में हमने कल पॉलिसी बाजार का जो एक बुल स्प्रेड इनिशिएट किया था वहां पर भी देखेंगे तो आज के मॉर्निंग सत्र में तो पैसे बन रहे थे, बट एकदम से थोड़ी गिरावट आई है बाजार के चलते। बट अभी भी जो लेवल्स 1885 के हमारे जो लेवल्स थे वो होल्ड करता दिख रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है। अगर किसी ने पोजीशन नहीं क्रिएट की है तो यहाँ कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे मिल रहा है, करीबन कल हमने 1935 के आसपास रिकमेंड किया था, आज 1915 के आसपास है। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी अच्छा हो चुका है यहाँ के इस स्तर पर। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और 1970 1960 के आसपास एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस से ही हमें एक थोड़ा सा गिरावट मिला है, बट अपने सपोर्ट को होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह है, यहाँ पर और दिक्कत आती नहीं दिख रही है। बट अगर निफ्टी इवेंचुअली 25,750 के नीचे क्लोज होगा तो सारी बाइंग पोजिशन में कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉप लॉस हो सकते हैं। बट अभी तक होल्ड किया है तो होल्ड करने की सलाह है। ठीक है। पीबी फिनटेक और यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों होल्ड करने की सलाह। बिल्कुल ठीक है सर। सवाल लूँ या आपकी कोई नई कॉल भी मिलेगी? नहीं विवेक जी, दो कॉल जो हमारी एक्टिव है उसी पर जाएंगे। मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड है और वॉलेटाइल भी है, तो दो कॉल के साथ ही रहेंगे, नई कॉल इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है। अंकित पुनिया साहब का सवाल है सर, बीएचईएल और कोल इंडिया के बारे में बताएं, क्या करना है? जी। देखिए विवेक जी, बीएचईएल में तो काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखा था हमें और 290 के जोन के आसपास हम देकर आए थे, बट थोड़ा सा एक ओवरबॉट टेरिटरी में था। वहां से एक अच्छा करेक्शन आया है 267 265 जो एक ब्रेकआउट जोन था वहां पर टेस्ट हुआ है। अगर 280 के ऊपर वापस चलना शुरू करता है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वापस 290 300 के लेवल आ सकते हैं। बट नीचे के साइड पर आप देखेंगे तो करीबन 270 के आसपास आवरली का 200 ऐसे में है, तो उसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो फिर ये डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है और जो ब्रेकआउट हुआ था कहीं ना कहीं फील्ड ब्रेकआउट माना जाएगा। तो एक अच्छे स्तरों पर है, बट मेक और ब्रेक लेवल पर है करीबन 5 पॉइंट इधर साइड। तो कहाँ पर क्लोजिंग आती है इंपॉर्टेंट है। अगर पोजिशन है तो 270 का स्टॉप लॉस रखकर आप बने रह सकते हैं। ठीक है। गुलाम अली साहब हैं, ये पूछ रहे हैं सर, एनबीसीसी या हुडको एक साल के लिए कौन सा ले सकते हैं? जी।
उनको पर तो देखिए विवेक जी, हमारी सलाह है बाय करने की। हमने करीबन रेकमेंड करता है 220 पर भी हमने रेकमेंड किया था। मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर है, बट अभी भी आप देखेंगे तो वीकली के 200 एसएमए के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 205 210 के आसपास ही है। तो यहाँ से अगर आपको लॉन्ग टर्म नजरिया, तो बिल्कुल यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको रिस्क मैनेज करना है, 190 के आसपास का कैश में भी स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, विच इज अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट। जो हम अभी बात कर रहे थे या अगले सत्र में बात की थी, वो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। अगर आपको 1 ईयर का टारगेट आपको विजन है, तो 190 का बिल्कुल क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए। 245 का एक पहला रेंज है और 265 दूसरा रेंज है, तो वहां तक जाने की संभावना है बजट तक आते आते। ठीक है। पर हुडको में जो फ्यूचर वाले हैं उनका तो वरुण जी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया होगा। ये कैश वालों के लिए आप बोल रहे हो ना? जी जी, आउट का पर विवेक जी, फ्यूचर को तो हमने 235 ही क्लोज कर दिया था पूरा पोजीशन। कैश में अगर है तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि कैश में हमारी वैसे ही सलाह रहती है कि हर 3 to 5% के फॉल पर ही आप ऐड करिए, क्योंकि आपका अच्छा एवरेज बना रहे, और अच्छी कंपनी में आप जितने निचले स्तर पे अच्छा निवेश करेंगे, क्लोजर एंड ऑफ द जो आपका सपोर्ट है वहां पर ऐड करेंगे, तो आपको बाउंसेस के चांसेस ज्यादा है और रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा मैनेज हो जाता है। तिवारी जी हैं, एनजी यूनिवर्स के नाम से इनकी आईडी है। ये बोल रहे हैं कि सर पीबी फिनटेक के ऑप्शन को होल्ड है ना, और चोला फाइनेंस 1700 की कॉल होल्ड है, फिंगर क्रॉस डेट डील और फेड रेट कट को लेकर। बिल्कुल ठीक है तिवारी जी, बने रहिए आप। पीबी फिनटेक के साथ तो आपने बता ही दिया वरुण जी ने, लेकिन चोला फाइनेंस पे और देख लेता हूँ। वरुण जी क्या करना है चोला फाइनेंस पर? बिल्कुल बढ़िया, तिवारी जी हमारे काफी बढ़िया ट्रेडर है और अच्छी पिक्स वो अपने हिसाब से भी पिक करते हैं। तो चोला में भी आप देखेंगे तो करीबन 1640 से लेके 1750 का एक जोन था, और उसी जोन का ब्रेकआउट हमें होते हुए दिख रहा है। तो इतने वीक मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रांगली स्ट्रक्चर्ड है, और यहाँ से अगर 1750 1755 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो जो नया 52 वीक हाई है 1780 और 1800 के टारगेट भी बन सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना है। अगर उनको निकलना है तो 1725 का एक स्टॉप लॉस रखिए शॉर्ट टर्म के लिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया तो 1680 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आने वाले दिनों में काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो काफी अच्छे लेवल से यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। आशीष चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सर, 499 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं 1 साल से, क्या करें? और 3 महीने रख देखिए सकते हैं जी। जी, विवेक जी देखिए, टीएमपीवी में आप देखेंगे तो यहाँ पर तो एक काफी डाउन ट्रेंड है, और करीबन हम 360 65 से बात करते आए कि एक डाउन ट्रेंड, क्योंकि एक पैराबोलिक मूव में चल रहा है नीचे की साइड पर, तो यहाँ पर तो नीचे ही जा रहा है स्टॉक। 320 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। 320 अगर होल्ड नहीं करता तो फिर आने वाले दिनों में काफी नीचे के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब डीमर्जर हुआ उसके बाद का जो एडजस्टमेंट है वो होता दिख रहा है। स्टॉक, एक चीज आपको माननी पड़ेगी यहाँ पर कि स्टॉक है ओवरसोल्ड टेरिटरी में। यहाँ से कभी भी बाउंस आ सकता है 380 85 के जोन में। अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो वहां पर एग्जिट की सोच सकते हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है तो 320 300 के आसपास और ऐड कीजिए। लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और मिला है टीएम पीवी पर भी, उस पर भी बता दीजिए। गया जी के नाम से एक आईडी बना हुआ है। ये पूछ रहे, इनका सवाल टीएम सीवी और टीएम पीवी दोनों पर था, तो सर क्या करें? जी, पीएमसीबी की बात करें विवेक जी, तो जो नया लिस्टेड स्टॉक है यहाँ पर तो हमें लिस्टिंग के बाद काफी अच्छा है, यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ पर तो होल्ड की सलाह है। अगर आपका कोई भी शॉर्ट नजरिया तो 350 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए। 350 अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो यहाँ पर 306 300 के टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, और जो मोमेंटम यहाँ पर बन रहा है वो मोमेंटम को कैरी करिए। केतन जी बोल रहे हैं, अमर अकबर एंथनी तीनों को नमस्ते। आज हमारे तीसरे पार्टनर नहीं हैं कुणाल जी, वो जनरली वेडनेसडे को नहीं आ पाते हैं। स्काई गोल्ड के बारे में बताइए सर, 333 रुपये के भाव के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्या व्यू बन रहा है? स्काई गोल्ड आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला था डेली चार्ट पर, अपना 200 एसएमए के आसपास रिजेक्शन ले रहा था। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चैनल में चल रहा है, डाउन डाउन स्लोपिंग चैनल में है।
और यहाँ पर जो ब्रेकआउट है करीबन 350 के ऊपर हमें मिल सकता है। कल के सत्र में एक अच्छी गिरावट आई थी और वहां से काफी बढ़िया बाउंस देखने को मिला है। तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन में आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। तो एक नॉर्मल करेक्शन है ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि आप मंथली और वीकली में आप देखते हैं तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। 350 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो आने वाले सत्र में यहाँ पर आपको काफी अच्छे लेवल्स देख सकते हैं, तो बिल्कुल आप होल्ड करके चल सकते हैं। यस जी हैं, इन्होंने ट्रेंट की दिसंबर की 4300 की पुट ली हुई है 115 रुपये पर। होल्ड या एग्जिट? अरे आपके तो टारगेट अचीव हो गए थे यश जी। आपने 4000 वाला लेवल देखा था। अब चलिए कोई बात नहीं सर, टारगेट हिट तो ये कल ही हो गया था, लेकिन वरुण भाई ये बताएं, पैसा तो इनको अभी भी मिल रहा है, बुक कर लें? बिल्कुल बुक करके चलना चाहिए विवेक जी, क्योंकि आप देखेंगे स्टॉक डेली चार्ट्स पर काफी ओवरसोल्ड जोन में है, और वीकली में भी अपना जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वहां पर अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से, क्योंकि ट्रेंड इन बीइंग निफ्टी स्टॉक, यहाँ पर काफी बढ़िया एक मूवमेंट आ सकता है, तो बिल्कुल एग्जिट कर देना चाहिए, और यहाँ पर जो भी मुनाफा आ रहा है वो घर लेके जाना चाहिए। 115 की चीज 248 हो गई सर, और क्या चाहिए? 100% से ज़्यादा रिटर्न हो गया 2 वीक में। कहाँ मिल रहा है आजकल? शॉर्ट करके ही अगर आपने 120% रिटर्न बना लिया सर, मुबारक हो आपको, मज़ा आ गया। आपकी गलती भी, क्योंकि कल ही आपको निकल जाना था, टारगेट हिट हो गया था 4000 का। लेकिन आपकी गलती भी इतना परेशान नहीं कर रही, आपको 100% प्रॉफिट दिलवा रही है। ले लीजिए सर। अ, अगला सवाल हमें मिला है यूट्यूब यूज़र के नाम से है। इनका सवाल है सर, एक्सिस बैंक और टाटा पावर में पोजीशन कहाँ बनाए? एक्सिस बैंक में देखिए विवेक जी, काफी बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा है, और यहाँ पर एक स्टॉक पॉइज्ड है अपना ब्रेकआउट करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो लास्ट टाइम भी 1280 1300 के आसपास से यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला था, बट आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर हायर है हायर लो का पैटर्न बन रहा है, और करीबन 1250 यानी रिस्क रिवॉर्ड भी काफी बढ़िया है। तो 1250 के स्टॉप लॉस के साथ अगर शॉर्ट टर्म नजरिया तो आप पोजिशन बना सकते हैं। 1220 का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, तो 1220 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपका पोजीशन बना सकते हैं। आने वाले सत्र में 1350 से लेके 1400 टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। तो एक्सिस बैंक काफी अच्छा पॉइज्ड है, कोई भी गिरावट आती है बाय ऑन डिप करना चाहिए। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है शंकर सिंह जी का। ये बोल रहे हैं, जो लास्ट थप्पड़ की बात आप और सुमित जी कर रहे थे वो रिटेलर को पड़ गया है या अभी बाकी है सर? क्योंकि 40% कैपिटल अभी मैं बचा कर बैठा हूँ और लास्ट थप्पड़ के इंतज़ार में भी बैठा हूँ। अरे ये मार्केट मसाला में मेरी बात हुई थी वरुण जी, अभी वीकेंड में। सुमित जी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, उनसे। तो मैंने यही कहा था कि भाई अगर 200 रुपये में से 100 उन्होंने मुझसे पूछा था 100 रुपये मिड कैप में और 100 रुपये स्मॉल कैप में डालने हो तो क्या करना है। तो मैंने कहा था मैं 75-75 रुपये अभी डाल दूंगा, 50 रुपये बचा के रखूंगा, क्योंकि अब जो लास्ट वाली पैनिक सेलिंग आएगी लास्ट फेज की, वो आपको सस्ती चीज़ें दिला देगी। और वो 25-25 रुपये ही बहुत हैं उस समय पर, क्योंकि उस समय पर 25 रुपये में ही आपको 50 रुपये का माल मिल जाना है। तो ये मेरी एक राइट। बात थी। अब वो कह रहे कि पैनिक सेलिंग आ गई है या पूरी तरह से अभी नहीं आई है। शंकर जी, मेरी तरफ से 25 में से भी 10-10 रुपए की सेलिंग तो मतलब मंडे को आ गई थी, और अभी अगर बची है तो 15-15 रुपए की बची है। बाकी मैं वरुण जी से कंफर्म करता हूँ। वरुण जी, कुछ और पैनिक सेलिंग के चांसेस हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, या अभी हो गया काम? नहीं विवेक जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको ग्रेजुअली बाय करना चाहिए, बट यहाँ पर अभी भी थोड़ी सेलिंग बाकी है, क्योंकि आज का सत्र आप देखेंगे, और मेरी अनुरोध होगा पीसीआर टीम से भी, मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट भी शेयर किया है। वहां पर आप देखेंगे तो जो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट था 200 SMA के आसपास, वो टूटा है। ये मिड कैप 100 का दूसरा एक चार्ट है, मैंने वो शेयर किया 250 का, वो भी शेयर कर दीजिए। तो वहां पर आप देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन मिला है जी यहाँ पर ए वाला, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो जो दो ग्रीन आपको जोन दिख रहे हैं, दूसरा वाला जो ग्रीन जोन है वहां से एक ब्रेकआउट मिला था और काफी अच्छा रैली हमने देखा था 23-24 के आसपास। उसी लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास निफ्टी यहाँ पर जो निफ्टी 250 का इंडेक्स है वहां पर आया है। अगर जो दूसरा वाला छोटा ग्रीन जोन है उसके ऊपर हम क्लोजिंग देने में सफल होते हैं आज के दिन में, आप पूरे वीक में, तो यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है बुल्स एंड बेयर के बीच जो फाइट हो रहा है, तो बुल्स यहाँ पर बचा लेंगे। बट इसके नीचे हम क्लोज होंगे तो आप देखेंगे तो काफी बड़ा डाउन साइड है, और फिर वो रियल कैपिचुलेशन जो होता है मीडियम स्मॉल कैप में, वो आपको पेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। उसके ऊपर हमें, हम आशा करते हैं कि उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए और काफी अच्छे यहाँ से रिटर्न बने। और देखेंगे विवेक जी, दूसरा एक आपका एक वेज बन रहा है, और वो वेज का भी ब्रेकडाउन है। तो ये टेक्निकली तो काफी नेगेटिव है, बट अच्छी बात है कि जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है
जो मिड कैप निफ्टी 250 इंडेक्स है, और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो वापस जो भी पोर्टफोलियो है आप अच्छा है क्रिएशन कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा पैसा डाल के फिर आप बिल्कुल यहाँ पर पूरा रिटर्न बना सकते हैं। बट अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना बिल्कुल जरूरी है। साथ ही में मिड कैप 100 का भी चार्ट मैंने जो यहाँ पर हमारी पीसीआर टीम ने पहले जो रेस किया था, यहाँ पर देखिए विवेक जी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिला था। बट जैसे ब्रेकआउट हुआ आपको 52 वीक हाई जो ऑल टाइम हाई था पिछले साल का, वहीं उसके आसपास एक रिजेक्शन मिला है और डबल टॉप के आसपास का एक बॉटम टॉप बना है। और वहां से जो ब्रेकआउट हुआ था उसके नीचे जो रेड जोन है वहां पर वापस मार्केट आ चुका है। अभी भी वो जो नेकलाइन है उसके ऊपर टेका हुआ है। अगर थोड़ा सा और नीचे आता है 59,000 58,500 के नीचे, तो फिर ये पूरा ब्रेकआउट फेल्ड हो जाएगा कप एंड हैंडल का, और फिर यहाँ पर थोड़ा और पेन देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है सर। तो ये दोनों इंडेक्स पर बात हुई और वरुण जी ने बता दिया कि आपको किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में लेकर। राम भाई जी का सवाल है सर, टीसीएस का बता दीजिए कहाँ तक ऊपर जा सकता है, 3300 के लेवल दिखा सकता है क्या? जी बिल्कुल। टीसीएस पर आप देखेंगे तो विवेक जी हमारी जब हम प्रीवियस शो में बात कर रहे थे तब हमने बताया था 2850 2900 का काफी अच्छा जोन है, और वहां से जो फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था वहां से एक अच्छा हमें अपसाइड मिला है। अब देखेंगे तो 3250 के अराउंड 200 एसएमए है, और वहीं से स्टॉक रिजेक्शन ले रहा है। अच्छी बात है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो है वो क्रॉस ओवर देना शुरू कर दिया है। बट जब तक क्रॉस जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 200 के ऊपर नहीं आते वहां पर स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करिए, और अच्छे लेवल से अगर थोड़ा सा गिरावट आता है 3050 3100 के आसपास वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। और अगर 3250 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो करीबन 34 50 के टारगेट भी बन सकते हैं। तो बिल्कुल स्टॉक अच्छा पॉइंट है, बाय ऑन डिप करना चाहिए। 3250 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर बाय करना चाहिए मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। नैन्सी जी पूछ रही हैं, गुड आफ्टरनून सर। सर विवेक सर आपके चेहरे से ग्लो गायब हो गया है, क्या हुआ? मैंने अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ मैडम। एक्चुअली खुशनुमा सवाल आते हैं तो ग्लो खुद आ जाता है, और जब लॉस वाले सवाल आते हैं तो ग्लो चला जाता है। वही होता है हमारी लाइफ में। तो अभी आजकल स्टॉप लॉस वाली लाइफ चल रही है, एनालिस्ट के साथ भी और हमारे साथ भी पूछने में भी स्टॉप लॉस ही जा रहे हैं। जब टारगेट हिट्स होते हैं तो दिल को खुशी मिलती है, हमको भी और गेस्ट को भी। तो वही एक रीज़न है मैम। और अब ये इनका सवाल है सर, एशियन टाइल 8% लॉस में है, ऐड कर सकते हैं या होल्ड करना पड़ेगा? जी ग्रेनिट एशियन टाइल पर आप बात करेंगे विवेक जी, जी। तो देखिए यहाँ पर 62 के आसपास करीबन स्टॉक चल रहा है। और मंथली या वीकली चार्ट पर देखेंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है। बट डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो 200 ऐसे में करीबन 56 57 के आसपास सपोर्ट लेकर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था। बट एक ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी भी होल्ड की सलाह है जब तक 56 का लेवल अगर होल्ड करता है स्टॉक। 56 के नीचे अगर जाता है स्टॉक तो पूरा जो बेस क्रिएशन है वो फेल्ड हो जाएगा और फिर वापस नए लेवल्स नीचे आ सकते हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो करीबन 58 57 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो और ऐड कीजिए, 56 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर वहां से बाउंस आता है तो 70 75 का टारगेट बन सकता है। तो अभी होल्ड की सलाह है, बाय ऑन डिप करिए बट एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। ये जीएमआर एयरपोर्ट पर बड़े सवाल आ रहे हैं वरुण जी। ये इंडिगो ने अपने चक्कर में जीएमआर एयरपोर्ट को और अच्छा खासा मोमेंटम ख़राब करा दिया उस शेयर का। अब फ्लाइट ही नहीं उड़ रही तो एयरपोर्ट भी सुस्त है, तो एयरपोर्ट जो चला रही हैं कंपनियां उनका भी कारोबार ठंडा पड़ गया। अब ये देखिए 109 रुपये का शेयर 99 रुपये आ गया दिसंबर में, केवल 5-6 ट्रेडिंग सेशन में। क्या करें सर आप? जी बिल्कुल आपकी बात सही है विवेक जी, क्योंकि पूरा 1.5 ईयर लगा था जीएमआर को ब्रेकआउट करने में 96 के ऊपर। 96 98 के ऊपर जब ब्रेकआउट मिला तब काफी अच्छा मोमेंटम बना था, 110 के लेवल हमें देखने को मिले थे। और यहाँ से वापस एक डाउन ट्रेंड आया है। बट यहाँ पर विवेक जी दो चीजें, एक तो जो अभी इशू चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरी चीज, जब भी स्टॉक एक तरफा ब्रेकआउट देता है तो अपना ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आता है। तो अभी भी 99 के लेवल है, 98 96 का जो था वहां से ब्रेकआउट मिला है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक रिटेस्ट है। और अपना जब स्टॉक देखेंगे तो काफी बढ़िया मोमेंटम में था, तो अपना 10 ईएमए से भी ऊपर चल रहा था। तो रिवर्सल टू मीन ट्रेड है। अगर किसी को अब पोजिशन बनानी है जब वो ब्रेकआउट छूट गया था और यहाँ पर अगर बनानी है तो 96 98 के जोन बढ़िया जोन है। 92 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखे। और अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स करता है तो एक 110 नहीं, आप विवेक जी देखेंगे तो 125 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो एक अच्छा मौका है।
ऐड करने का काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। बट मेरी यहाँ पर अनुरोध रहेगा हमारे दर्शकों ट्रेडर्स को कि आप कैश में यहाँ पर ट्रेड करें, एफएनओ में ना जाइए, क्योंकि एफएनओ में बड़ा लॉट है और फिर अगर स्टॉप लॉस डिप है तो काफी बड़े लॉसेस भी आ सकते हैं। तो कैश में एक्यूमुलेट करके यहाँ पर ये पूरा प्ले 3 to 6 मंथ में आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है सर। अभी एक सवाल और मिल रहा है हमें इरिडा पर। सर इरिडा में क्या करें? इरिडा में एक हमारे दर्शक हैं, वो ऊपर के भाव पर फंसे हुए हैं, 209 रुपये के भाव पर 1000 शेयर हैं। सर कहाँ एवरेज करें? मैजिकल एआई स्टोरीज के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। विवेक जी, अभी तो मैं ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कल के सत्र में भी हमने बात किया था, कल करीबन 137 139 का जोन था, ब्रेकडाउन मिला है। 129 के आसपास यहाँ पर स्टॉक ट्रेड करने गया था और वहां से थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन से बाउंस आया है, बट एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट टूटा है। और यहाँ से आप पूरा रेंज देखेंगे तो करीबन 115 के लेवल भी बन सकते हैं। 100 115 के आसपास अगर बेस बनता है तो वहां पर आप ऐड करिए, क्योंकि जो आपकी खरीदारी का जो रेट है वो काफी ऊपर का है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ से बाउंस भी करेगा तो 150 155 के जोन से वापस रिजेक्शन मिलेगा और काफी लंबा टाइम लग सकता है स्टॉक रिवर्सल के अंदर। तो जितना नीचे के स्तर पर एवरेज कर पाए उतना बेटर है। और यहाँ पर आप बाय ऑन डिप करके एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बन जाए उसके बाद एंटर करिए। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सवाल और मिला है, इंडिगो में क्या करें? 4200 में बाय करके रखा हूँ, सेल कर दूं क्या या होल्ड करूं? अरे वाह, ये इंडिगो के इतने नुकसान में भी अभी फ़ायदे में है सर। 4200 का लिया, 4800 चल रहा है। लेकिन अगर इन्होंने 5900 का भाव देखा है तो सिचुएशन वही होती है वरुण जी, कि टेंशन होती है कि इतना ऊपर का भाव देख के अब इतने नीचे पर बेचना पड़ रहा है, वो भी लॉस ही लगता है आपको। सर क्या करें? जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए दर्शक ने काफी अच्छी एंट्री करी थी और अभी उनके जो ऑल टाइम हाई से 20% के आसपास यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लॉस लगेगा, बट यहाँ पर देखिए ओवरसोल्ड जोन में है विवेक जी। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो एविएशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट और इंडिगो की टीम मिलकर पूरा जो इश्यू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक 1 2 महीने का पेन हो सकता है। और बट यहाँ पर थोड़ा सा उनको बिजनेस वन वाइज भी यहाँ पर थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि डीजीसीए ने यहाँ पर फ्लाइट की भी कटौती की है, तो थोड़ा रेवेन्यू भी यहाँ पर लॉस होगा। बट ऐसा जब आप देखेंगे तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम आगे जाकर नहीं दिखेगा, क्योंकि फिर काफी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो ओवरसोल्ड जोन में अभी आप थोड़े जल्दबाजी मत करिए। यहाँ से बाउंस आता है करीबन 5200 5300 के आसपास, तब स्टॉक आगे नहीं जा पा रहा और रिवर्सल आता है, तब आप निकलने की सोचिए। अभी जो आप देखेंगे, जो पैनिक में आप मत सेल करिए, क्योंकि पैनिक में सेल तो खाली मजबूर इंसान ही कर सकता है। आप अभी मजबूर नहीं है, काफी अच्छे रिटर्न्स आपके बन रहे हैं, तो पैनिक में सेल करने की कोई जरूरत नहीं। तो पैनिक में सेल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुडको पर एक सवाल नैन्सी जी का है, सर बोल रही है कि चलता तो है नहीं सर, ये गिर जाता है और बार बार परेशान कर रहा है, नुकसान दे रहा है, इसको होल्ड करना चाहिए? कन्विक्शन स्ट्रांग है वरुण जी? जी जी बिल्कुल विवेक जी, देखिए जो आप देखेंगे तो हाउसिंग थीम है या अपना गवर्नमेंट का जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो थीम है, वहां पर तो बुलिश है गवर्नमेंट की साइड से भी। और अभी 1 महीने के अंदर एक आपका बजट भी पेश होगा, तो यहाँ पर ये सेक्टर में काफी बढ़िया आपको अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल आप देखेंगे तो 1 1.5 ईयर से काफी एक कंसोलिडेशन जोन में है, बट निचले स्तरों से काफी अच्छा बाउंस भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है। रिसेंटली हमने 245 247 के लेवल्स भी देखे थे। बट अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट जोन अच्छा है 200 205 के आसपास। यहाँ पर अगर आपके लॉन्ग टर्म का नजरिया है 3 to 6 मंथ का, तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न बनेगा, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं एरिस इंफ्रा पर पूछ रहे हैं, 150 रुपये के लिए हुए, आपके बड़े फ़ैन हैं नमिश भाई। इस पे क्या करें सर? जी विवेक जी, कल के सत्र में भी हमने बात किया था कि एरिस में अभी तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर 200 के ऊपर, 205 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, तभी आपको यहाँ से नई खरीदारी करनी चाहिए। बाकी अभी तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में, तो अभी अवॉइड ही करना चाहिए। एनसीसी पर भी पूछ रहे हैं, 240 रुपये का लिया हुआ है, एग्जिट लेवल बता दीजिए प्लीज़। जी देखिए विवेक जी, पूरा जो आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन थीम है, यहाँ पर इंफ्रा थीम पर आप देखेंगे तो काफी सारे जो शेयर्स है एक डाउन ट्रेंड स्पाइरल में चल रहे हैं, और यहाँ पर सेक्टर टेलविंड ही नहीं है। तो एनसीसी भी आप देखेंगे तो काफी ओवरसोल्ड जोन है। आप जब गिरावट आ रही है
एफिनो में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 200 SMA जो सपोर्ट ले रहा था, उसके नीचे 200 के बाद एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। अच्छी बात है कि अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट 160 165 के आसपास स्टॉक होल्ड हो चुका है, 200 SMA के आसपास है। अभी जल्दबाजी में मत सेल कीजिए। यहाँ से अगर बाउंस मिलता है 180 85 के आसपास, तब निकलने की सोचिए। इतना बाउंस क्योंकि ओवरसोल्ड जोन से आ सकता है, और सेक्टर टेलविंड नहीं है, तो यहाँ पर पूरी गिरावट है। बट आई थिंक एज सच यहाँ पर जो कंपनीज है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया, तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। 150 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मान के चलिए, एवरेज डाउन कर लीजिए। बाउंस आता है तो वहां पर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ठीक बात है। दीपेश जी आ गए हैं। दीपेश जी कह रहे हैं कल 2 बजे सेकंड हाफ में सर 30 मिनट चार्ट पर टॉप पर रिजेक्शन कैंडल बनी और पुट के प्रीमियम मर चुके थे। 25,800 की पुट 3 रुपये में बाई की, 16 रुपये में सेल कर दी 5 लॉट। बहुत बढ़िया दीपेश जी, छाए वो आप ऐसे ही करते रहो। 3 बजे 2:30 3 बजे आप अपना पैसा बना लेते हो, बहुत बढ़िया है सर। एक हमारे दर्शक हैं कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर पर पूछ रहे हैं कोई अच्छा स्टॉक लग रहा है कि सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। सुमित जी हैं। केवल कि देखिए, जब पुतिन जी की मीटिंग हुई थी, रशिया का यहाँ पर टूर और पुतिन जी का टूर आया था, उसके बाद आप देखेंगे तो पूरे जो सेक्टर है यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, अपना डिफेंस सेक्टर पर। और वहां पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ी अनाउंसमेंट आएगी, बट वो कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। कोचिन शिपयार्ड पर हमारी करीबन माफ कीजिएगा 1700 के आसपास भी एक सलाह थी, जो हमारे दर्शक ने पूछा था। तब भी हमने एग्जिट का ही व्यू दिखाया था कि यहाँ पर अब स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। वैसे ही गार्डन रिच में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी एक ब्रेकडाउन है। तो डिफेंस सेक्टर एज ए सेक्टर यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आ रही है। तो यहाँ पर सेक्टर अवॉइड करना चाहिए। जब तक अच्छा बेस नहीं बनता तब तक यहाँ पर नई एंट्री नहीं करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर सूरज जी का है, मैरिको का फ्यूचर होल्ड है करंट लेवल से, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। जी, देखिए विवेक जी, मैरिको ने अपने अर्निंग्स के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, करीबन 765 के आसपास के लेवल्स देखे थे। और यहाँ पर आप उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। अमूमन आप देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में चलता है, करीबन 715 710 के नीचे के सपोर्ट है। ऊपर की साइड आप देखेंगे तो 740 के आसपास के यहाँ पर रिजेक्शंस आते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है। बट पूरे पूरा आप चार्ट देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पर, तो वहां पर भी आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में शेयर चलता है, यहाँ पर मोमेंटम नहीं मिलता। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज 700 710 के आसपास आप बाय करिए। 740 745 के अपर एंड ऑफ द रेंज आप सेल कर सकते हैं, और उसी में स्टॉक घूमता रहता है, तो उतना ही प्ले कर सकते हैं। मोमेंटम स्टॉक नहीं है, एक रेंज बाउंड स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। तो यहाँ पर उसी तरह से उसे देखना चाहिए। ठीक है, सवालों का अंत तो हो नहीं पाएगा सर, लेकिन समय का अंत जरूर हो जाता है कि समय सीमा फिलहाल के लिए समाप्त हो गई है। समय का भी अंत नहीं होगा, लेकिन समय सीमा समाप्त हो गई है। वरुण जी अब दे दीजिए डिस्क्लेमर। जी विवेक जी, हमने 10:30 वाले शो में जो स्टॉक्स की बात की थी, या अभी के शो में जो बात की थी, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी या कंपनी के पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, बीइंग अ स्मॉल कैश मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, को ध्यान में रखिए विवेक जी। नमस्कार। ठीक है वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया है। नमस्कार।